एज वेल। हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लिया और अब हमने क्या करा कि सुपर बेस की ईमेल हमें रिसीव हो गई। हमने कहा कंफर्म ईमेल एड्रेस, और वहां से डू दिस। जैसे मैं इसको कंफर्म करता हूं तो मैंने देखा कि जी वो मुझे क्या कर देगा, अच्छा वो कह रहा है कि जी एक्सपायर हो चुका है, दोबारा से साइन अप कर लीजिएगा, दोबारा से साइन अप कर लीजिएगा। मैंने दोबारा से अपनी ईमेल यहाँ पे लिख दिया वंस अगेन। मुझे अपना दोबारा से जो पासवर्ड मैंने बनाया था वो दोबारा से यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। जी हाँ डेफिनेटली। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो गिटहब के थ्रू आउट भी इसको लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं डायरेक्टली। जी हाँ, जैसे नेटलिफाई हमारे पास है डेफिनेटली। जैसे ही मैंने इसको लॉगिन करा मेरे पास ईमेल रिसीव हुआ, उसके बाद मैंने ये देखा कि आया कि जो है मेरे पास इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब ये विजिबिलिटी में देख रहा हूँ कि प्रॉपर नहीं हो पा रही, और रीज़न दो हैं। एक तो ये कि शायद अभी तक प्रोजेक्टर हमारी स्टेबल स्टेट के अंदर नहीं आया, अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो जो कि कैमरे का फ्लैश कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, शेड आ रहा है, और स्क्रीन हमारी ब्लैक है। जी बस कुछ नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी हो रही है। साउंड्स परफेक्ट, साउंड्स परफेक्ट। तो हमने देखा कि हमारे पास फंडामेंटल डैशबोर्ड आ रहा है जिसके अंदर हम पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, और मान लीजिए ऐसे हमारी क्लास 6 gmail.com.org ये है, पर्सनल का टाइप है, और जीरो दैट्स मीन कि फ्री वर्जन हम यूज़ करने की तरफ चलने लगे हैं और फ्री ट्रायल हम यूज़ कर रहे हैं। और हमने कहा कि जी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिएगा, वहाँ से डू दिस। जैसे मैं करता हूँ तो मेरी जो मेन प्रोजेक्ट है वो सेटअप में आ जाती है, मेरी मेन प्रोजेक्ट सेटअप में आ जाती है। उसके बाद मैंने अपनी स्टेट को जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, कोई सी भी स्टेट कर लीजिएगा, इवेंचुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो इसके अंदर शो होगी ही नहीं। और जब होगी ही नहीं तो जो भी स्टेट मिल जाए वही आपने शुक्र अदा करते हुए उसको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट से बस ये होता है कि आप जब परचेसिंग करेंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा कि किस स्टेट की परचेसिंग कर रहे हो, जिस एरिया की परचेसिंग करेंगे उसकी नेटवर्क आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे कि सर्वर पे कितना लोड आ रहा है आपके डेटा के ऊपर। तो बस ये बात होती है। अब हमारे नज़दीक अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखें कौन सी जो स्टेट है वो नज़दीक आपके आती है, तो डेफिनेटली फिर इंडिया करें। लेकिन इंडिया इटसेल्फ कोई ग्लोबल एक एक्टिव सिस्टम नहीं है, तो हम बेहतर जो एडवांस सिस्टम है उसकी तरफ हम जाएंगे। चाइना कभी भी इन कोऑर्डिनेशन में आपके साथ नहीं होगा, चाइना का अपना सिस्टम होता है। चाइना कोई भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपकी यूज़ नहीं करता, ना आपको सिस्टम देता है। वो उनके सिस्टम ही अलग है ना, वो सब कुछ अपना ही यूज़ करता है डेफिनेटली। चाइना का सब कुछ जो जो कुछ आप सोच सकते हैं वो सब कुछ उनका खुद का है। लेकिन वो तो बिजनेस है ना, और बिजनेस वो बनाइए जिसके सब मुहताज हो जाएं, और ऐसा बिजनेस बनाइए कि अगर रोटी भी ना हो तो वो आपका चलता रहे। तो ये आप भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे रन हो रहे हैं, और उसकी मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वही तो मैंने भी कहा कि FYP के अंदर LMS से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये FYP होते ही क्यों थे यूनिवर्सिटी में, इसका जो मॉरल निकला था वो निकला क्यों था, ताकि यूनिवर्सिटी का जो एक कैंडिडेट है, जो एस्पायरेंट है, वो 4 साल देने के बाद वो एक आखिरी स्टेज पे जब आया तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए और मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। ये एजेंडा था। ये नहीं था कि असाइनमेंट्स दी जाए, उसकी मार्किंग दी जाए, उसको 100-100 दी जाए। 100-100 का आपने करना क्या है, और ये जो 100-100 है इसे गवर्नमेंट इदारों में पूछते हैं CGPA क्या है, अच्छा जी ये है। कमीशन का इंतजाम दे रहे हो आप लोग, अच्छा जी इतना कर लें आपको इतना मार्जिन मिल जाएगा। प्राइवेट में तो पूछते ही नहीं है, ये भी नहीं पूछेंगे AI करके आए हो या डेटा साइंस आता है क्या है, बस ये बताओ आता है, बैठ जाओ काम करके दिखाओ। ये सिनेरियो है। तो किस दौड़ के पीछे हम लोग, तो उसी दौड़ के पीछे भागे जिसमें मार्केट में जिसकी डिमांड है। जी बस अब इसको सेव कर लीजिएगा, आपके ऊपर है सेव करना है कि नहीं करना। बस स्टोरी हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। मैं अपने मेन डैशबोर्ड की तरफ आ चुका हूँ, और आपने देखा कि जी फंडामेंटल जो भी हमारी क्रेडेंशियल्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं कि जैसे हमारी क्लास 6 gmail.com का प्रोजेक्ट है वो हमारे पास शो हो चुका है। अब मैंने क्या करना आया कि मैंने पहला काम ये कर लेना है कि चला जाऊंगा ऑथेंटिकेशन के ऊपर, और ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद साइन इन प्रोवाइडर का ऑप्शन मेरे पास आएगा, एंड सो मोर। साइन इन प्रोवाइडर पे जैसे ही मैं चला जाऊंगा तो यूज़र साइनअप्स मेरे पास आ जाएंगे। क्या बात है, इंटरनेट स्लो हो चुका है।
चलिए जी बिल्कुल। तो हमने क्या देखा कि हम कहाँ पर आ गए, ये देखिए ये स्टेप्स हैं, ये आप लिख लीजिएगा। कुछ स्टेप्स हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप लोग बाद में ये पूछते रहें कि सर कौन से स्टेप पे हमने क्या करना है और कैसे करना है। सो मोरी जो बातें हैं ये मसला करेंगी। हमने हाँ सिंपल इज डेट हमने जो है बस अपने सेटअप किया। सेटअप करने के बाद हम चले जाएंगे एपीआई डॉक्स के पास, और एपीआई डॉक्स में जाने के बाद हमारे पास फर्दर मोर ये कुछ आ जाएगा और ये कहेगा कि ये इनिशियलाइजिंग क्या कहेगा, इनिशियलाइजिंग। अब अभी अभी मैंने बताया कि ये जो सेटअप दे रहा है ये थोड़ा रिएक्ट वाला एक अंदाज होता है, दैट्स मीन जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स वाला अंदाज होता है, जिसको हम कहते हैं जे एस या जे एस एक्स। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने लगे। जी हाँ डेफिनेटली, अभी हम इसको कन्वर्ट करने लगे। हमारे पास जो मेन है वो ये कहता है कि जी क्लाइंट को आपने इंपोर्ट कर लेना है सुपर बेस जेएस, जो कि हमने कर लिया है, इवेंचुअली कर लिया। अभी अभी मैंने बताया था कैसे किए, कहाँ किए, दिखा देता हूँ। ये दिस वन सुपर बेस जेएस, जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन स्क्रिप्ट वाले मेथड के अंदर किया है, और यहाँ पर इसका मेथड थोड़ा सा सिंपल था और वो आपने देखा कैसे होगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसने जो है सुपर बेस यूआरएल को क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद उसने जो है यहाँ पर सुपर बेस की जो की होती है, इनऑन की जो हमारे पास कहलाती है, वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमने इसको भी इंपोर्ट कर दिया। कैसे करेंगे, लेकिन अभी चूंकि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, और सिनेरियो चेंज है तो हमने लिखने का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज करना है, और कैसे लिखना है वो देख लीजिएगा। कैसे लिखना है वो देख लीजिएगा। जी बस अब मेन स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे, और मेन स्क्रिप्ट में आने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट बनाकर हमने ये बता देना है कि जी हमारे पास सुपर बेस की क्या होगी रेफर्स, यू आर एल होगी। वही हमारा कॉन्स्ट, वही वेरिएबल जो कि वहां पर रखा हुआ था, और हमने जो है यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर सुपर बेस यू आर एल दे देनी है, यही वाली। हमने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। वंस आई डू दिस, जैसे मैं ये काम करता हूँ, अगेन व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझे कॉन्स्ट करके एक और कॉन्स्ट चाहिए, और कॉन्स्ट के अंदर मुझे ये बताना है कि जी सुपर बेस की जो हमारे पास सुपर बेस की जो क्या है, सुपर बेस की क्या है, कौन सी की, अभी भी एक मैंने नाम बताया डेवलपर्स। जी अभी अभी एक नाम बताया, वो क्या है, सुपर बेस एनॉन की, सुपर बेस एनॉन की। और ये की कहाँ से आएगी डेवलपर्स, जी डेवलपर्स देखिए डेफिनेटली कोई भी सिस्टम पे हम काम करेंगे, आपसे आगे तक जिस जिस सिस्टम पे हम काम करेंगे, और खास तौर पे फायर बेस, सुपर बेस, और जो बड़ी बड़ी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी से जब हम काम करते हैं तो उनके सीडीएन कनेक्शंस के जरिए बनते हैं। और जहाँ पर डेटाबेस आ जाए वहाँ पर कनेक्शन चाहिए होता है, और कनेक्शन हमेशा ईमेल, मतलब उसकी की होती है, और की और उसके बाद एक पासवर्ड होता है जो कि सीक्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सीक्रेट कहलाता है। अब ये जो पासवर्ड और ये जो ईमेल जो मैंने कहा, दो चीजें बताई, मतलब वो जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल है, ये नजर नहीं आ रहा गालबन इसको मैं, जी ये जो सुपर बेस यूआरएल है और ये जो सुपर बेस की है, सुपर बेस की है, ये ई एन वी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ई एन वी, इन्वायरमेंट्स। ये इन्वायरमेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ये कभी भी आज जैसे हम काम कर रहे हैं आप लोग नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं करना। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी एजेंडा दे दूंगा तो आप उसके अंदर इसकी फाइल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई प्रोसेस ई एन वी, और उसके अंदर इसका आप नाम लिखेंगे, और नाम के अंदर कहीं छुपा के आप इसको रख देंगे। इवन तो जब आप डिप्लॉयमेंट भी करेंगे तो वहां पर भी ये चीज पास नहीं होगी, वहां पर भी ये पास करेंगे ई एन वी, इन्वायरमेंट की फाइल, और इसको छुपा के रख देंगे। क्यों छुपा देंगे, क्यों छुपा देंगे, बैंक का सारा डेटा इसके अंदर आ रहा है, यूजर का सारा डेटा इसके अंदर आ रहा है। मान लीजिए बैंक की एप्लीकेशन, उसका सारा डेटा इसके अंदर आ रहा है। आप जो भी डेटा स्टोर करवा रहे हैं, यूजर स्टोर होता जा रहा है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, उसका अमाउंट भी इसके अंदर है, उसके पासवर्ड भी इसके अंदर है, उसकी ईमेल भी इसके अंदर है, उसका यूजर नेम भी इसके अंदर है, पिन कोड भी विंडो इसके अंदर है। अगर आपने मान लीजिए ई एन वी शो करवा दी, तो एक का नहीं, सबका डेटा गया, हैकर के मजे आ गए। और वो हैकर हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो हैकिंग तो जब करते जब आप कुछ करते, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो ई एन वी जो है कॉन्फिडेंशियल रखी नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्फिडेंशियल हम भी नहीं रख रहे, हम सिंपल रख रहे हैं। तो ई एन वी की फाइल हम बाद में बनाएंगे, उसको कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, वो आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रिएक्ट सीखेंगे तो ई एन वी के ऊपर भी काम करेंगे। जी डेवलपर्स
जी डेवलपर्स, यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं? हमने सिर्फ क्या नहीं आती, आसान कर देते हैं बात को। हमने ये कहा कि जी हमारे पास सुपर बेस की यूआरएल चाहिए, और यूआरएल हमें कहाँ से मिली? हमारी एपीआई डॉक्स के अंदर जैसे ही हम आए तो हमारे पास ये यूआरएल मिल चुकी है। ये ऊपर वाला यूआरएल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर वाला यूआरएल जो होता है वो सुपर बेस की लोडिंग के लिए था। वो मेक श्योर कर लेते हैं कि सुपर बेस इसके अंदर सुपर बेस लोड हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉलेशन की है। अब इंस्टॉलेशन के बाद हमें उसका रिलेशन बनाना है, मतलब कनेक्ट कैसे होगी, सर्वर कनेक्ट कैसे करेगा। उसके लिए आपको यूआरएल चाहिए और उसकी की चाहिए, मतलब ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। लेकिन जब हम फायरबेस और सुपर बेस पे काम करते हैं तो ईमेल पासवर्ड नहीं होता, तो उसकी यूआरएल होती है और उसकी कीज होती है। कनेक्शन पोर्ट्स बनते हैं जिसको बोलते हैं कनेक्शनल पोर्ट्स, CORS पोर्ट्स। आगे जाके डिटेल में इसके ऊपर भी डिटेल कॉन्सेप्ट है। ये नॉट जे असल में ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बैकएंड का है, और हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड से पहले कर रहे हैं। फ्रंट एंड भी नहीं, रिएक्ट भी नहीं, उससे पहले कर रहे हैं। तो कुछ बातें बहुत आसान करनी पड़ेगी, वरना बातें ऐसे ऐसे हो रहेंगी ऐसे। क्या कह रहे हैं हमसे ना, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम इज देट कि हमारी आउटलाइन के अंदर ये सिनेरियो है, और इवन तो मैं नहीं, हर ट्रेनर ही करते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है कि आया कि हमारे डेवलपर्स को सुपर बेस आ जाना चाहिए इस लेवल पर, ताकि उनको अगर वो प्रोजेक्ट आता है तो वो उसको डिप्लॉय तो करें, डेटाबेस तो उसमें स्टोर कर दें। ये रीजन। वरना हम भी ये सोच रहे थे कि डायरेक्ट जो है ये स्टार्ट करते हैं उसके बाद सुपर बेस पर आ जाएंगे, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट है जिसको इसी आजकल में फुलफिल करना है हमने। गिटहब के एडवांस कॉन्सेप्ट चेरी पिक जैसे, गिटहब के एडवांस कॉन्सेप्ट चेरी पिक जैसे गिटहब डेस्कटॉप के कॉन्सेप्ट। बहरहाल पहले तो ये एजेंडा इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, डेवलपर सिंपल इज डेट हमने यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर दिया। कहाँ से किया दोबारा देख लें, इसको लिख लें, आसानी हो जाएगी। मैंने वीडियो आपके पास है, कोई मसले वाली बात नहीं है। डॉक्स के अंदर गए, एपीआई डॉक्स के अंदर, ये रहे एपीआई डॉक्स, यहाँ पर आया तो हमने ये कॉपी कर ली। अब वो कह रहा है कि जी यूआरएल चाहिए। अब यूआरएल कहाँ से मिलेगी डेवलपर से? जी क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछिए। कुछ भी नहीं करना, बस एपीआई डॉक्स पे आएंगे, ये वाला मेन इंटरफेस खुल जाएगा, ये वाला कनेक्ट यूर प्रोजेक्ट। और जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपके पास ये कौन सुपर बेस, आगे जाके तो आप सिंपल बस इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करना है। अभी जो मैं घर के लिए आपको टास्क दूंगा उसमें तो हो सकता है आपको ये करना पड़ेगा कॉपी करें, लेकिन अगर आप मेरे वाले काम को जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करेंगे। ये कॉपी आपने पेस्ट कर लेनी, कॉपी कर लेना, इसको वहाँ पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद नीचे आपको मिलेगा, नीचे एक और चीज मिलेगी, प्रोजेक्ट सेटिंग। क्या मिलेगी? प्रोजेक्ट सेटिंग आपको मिल जाएगी, और उसके अंदर आप चले जाएंगे एपीआई कीज के अंदर। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये एग्जॉस्ट कर देंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको कि कौन सा ऑप्शन कब आ रहा है। मैंने कहा एपीआई कीज पे चले जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए एनॉन पब्लिक, एनॉन पब्लिक, ये वो सीक्रेट की है जो गलती से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब ये कि साथ की है तो हसनैन को भी पता नहीं लगनी चाहिए, इतनी सिक्योर। साथ की है तो साथ के भाई को भी नहीं पता लगनी चाहिए, इतनी सिक्योर की है। सिक्योर ईएनवी के जरिए होगा ना, ईएनवी बताऊंगा ना लास्ट के अंदर। ईएनवी के लिए छोटी सी वीडियो भेजूंगा, ईएनवी बनानी है आपने, खुद ने बनानी है। कुछ टास्क आपके लिए भी तो छोड़ने हैं ना, ईएनवी पे काम करेंगे आप लोग। देखिए प्रॉब्लम तो आज से आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। ये टास्क ऐसे कॉम्प्लेक्स, इतने बंड आएंगे, इतने बग्स आएंगे, आप काउंटिंग कर करके सेंड करेंगे। बहरहाल क्या मतलब पॉइंट, मैंने कहा कि जी एराउंड कॉपी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सर्विस रोल कह रहा है, सीक्रेट जो आगे गया, अभी फिलहाल इस पे काम नहीं करना हमने। एनॉन को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद मैंने कहा कि जी मेरी एनॉन की ये है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सीक्रेट है, अभी मैंने कॉन्फिडेंशियल आपके सामने शो कर दी। अगर मैं भी कर रहा हूँ आप लोग इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, क्रैक कर लेंगे इसको भी आप। लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, हम तो जाके डिलीट कर देंगे प्रोजेक्ट को जाते ही, और कुछ ऐसा है भी नहीं, आपका डेटा होगा इसके अंदर। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर मसले हो जाएंगे। जी डेवलपर्स यहाँ तक अगर अभी भी कोई मसला है समझ लीजिए, तीन ही काम किए बस। एपीआई डॉक्स के अंदर गए, एपीआई डॉक्स में जाने के बाद पहला जो इंटरफेस आया था वहां से हमने जो है यहाँ से इसकी यूआरएल कॉपी की। उसके बाद एपीआई सेटिंग में आए, और एपीआई ये रहा प्रोजेक्ट सेटिंग में आए, और प्रोजेक्ट सेटिंग में आने के बाद एपीआई की इसके अंदर आए, यहाँ से एनॉन पब्लिक की को कॉपी कर लिया। दो काम किए बस, और तीन स्टेप्स के अंदर किए। दो काम किए, तीन स्टेप्स में किए, एक बार गौर कर लें ताकि ताकि जो है बात आपको समझ में आ जाए। जी बस ये काम किया। अच्छा साथ साथ अगर सिस्टम एक्टिवेट है तो आप लोग इसको
अपने तौर पर चेक भी करते जाएं। अगर किसी के सिस्टम एक्टिवेट है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी कि आप इसको चेक भी करते जाएं कि आपको कीज मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो कोई मना नहीं है आज की क्लास में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और आप देखते रहें कि आपको कीज का एक्सेस हो रहा है। लेकिन ये है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, पता लगे हमारे साथ ये तो हो नहीं रहा और फिर हम आगे बढ़ने से रुक जाए। जी डेवलपर्स आगे बढ़े फिर हम यहाँ तक जिसको बातें समझ में आ जाती है, जो कहते हैं एक्सेस कर लेंगे ये सारी चीज़, हम बहुत खड़ा करके मैं शुरू कर दीजिएगा प्लीज। अब आते थे नो मैनिपुलेशन की तरफ। ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, अब नो मैनिपुलेशन करनी है। चलेंगे जबरदस्त। जी डेवलपर्स, जी डेवलपर्स रेडी हैं फिर? क्या डेवलपर्स तैयार हैं? क्या डेवलपर्स रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे की प्रवास के लिए? मगरिब के, मगरिब की प्रवास के लिए इशू हो जाएगी अगर हमने ज्यादा डिले किया तो। जी चलिए जी, अब आ जाते हैं डोम मैनिपुलेशन की तरफ। डोम मैनिपुलेशन के लिए इसको हम कनेक्टिविटी बनाएंगे। ऊपर छोटा सा मैं लिंक भी देता हूँ कि जी डोम मैनिपुलेट करना है हमने, डोम मैनिपुलेशन करनी है। डोम मैनिपुलेशन में मुराद ये नहीं कि हम डोम को सीखने लगे, बल्कि इसकी मुराद ये है कि हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। अब इसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा कि मैंने क्या करना है। सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर आपके पास, आप जब इस पे जाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बेक कीजिएगा, बेक कीजिएगा और अगेन बेक कीजिएगा, तो बेक करेंगे तो आपके पास एक चीज़ नजर आएगी, कौन सुपर बेस क्रिएट क्लाइंट, सुपर बेस यूआरएल और सुपर बेस कीज। दैट्स मीन कि वो उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। दैट्स मीन कि चूंकि वो एक ही फाइल में, तो उसने क्या करा, कॉन्स्ट करके उसको अपनी क्लाइंट की वेरिएबल में रख दिया और कह रहा है कि जी मैंने इसको कॉल कर लिया, कॉल बैक चला रहा है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये मेन फंक्शन था, मेथड था, उसके अंदर इसने सुपर बेस और सुपर बेस कीज को रख दिया और कह रहा है कि जी इसको दोनों को मैंने कॉल करना है, तो आपने भी तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे करेंगे? हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि जी कॉन्स्ट करके क्या हो जाए, हमारा क्लाइंट के नाम से कुछ बन जाए और क्लाइंट के अंदर क्या रख दे, सुपर बेस करके। हमने कहा सुपर बेस कर दे, क्या कर दे डेवलपर्स, सुपर बेस कर दे। और सुपर बेस के अंदर से क्या निकाल दे, हमें क्रिएट क्लाइंट निकाल दे। क्या निकाल दे डेवलपर्स? क्रिएट क्लाइंट निकाल दीजिएगा। और जैसे ही क्रिएट क्लाइंट निकाल दे तो हमने ये देखा कि हमें क्या चाहिए डेवलपर्स? जी क्या चाहिए? सुपर बेस यूआरएल चाहिए। आफ्टर ऑनवर्ड क्या चाहिए? जी डेवलपर्स, सुपर बेस एनॉन की हमें चाहिए, सुपर बेस एनॉन की चाहिए। नाम कुछ भी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूंकि इसने सारा काम ईएनवी में किया हुआ है और हम ईएनवी में नहीं कर रहे, बस सिंपल इज दैट कि क्रिएट क्लाइंट का जो वेरिएबल है, क्रिएट क्लाइंट का जो मेथड है, वो आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना है, सुपर बेस के अंदर होता है। और उसके बाद हमने सुपर बेस और सुपर बेस एनॉन की कॉल कर दी। जी डॉक्टर्स, अब डॉम मैनिपुलेशन के जरिए आपने एलिमेंट्स को कॉल कर लेना है। इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे डेवलपर्स को ये बात अच्छे से पता लग जाए कि कब मैंने क्या काम करना है। सबसे पहले जो मेरा एलिमेंट होगा वो होगा, जी डेवलपर क्या होगा, ऑथ सेक्शन। कोई बताएगा ऑथ सेक्शन हमने क्या बनाया है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमने क्या ऑथ सेक्शन बनाया है? कहीं क्या बनाया है? ऑथ सेक्शन, इसको ज़रा सर्च कर लीजिएगा कंट्रोल एफ करके और एंटर कर दीजिएगा, दिस वन एंड दिस वन, मेन ऑथ सेक्शन। बात समझ में आ रही है? जो मेन जहाँ पर ईमेल पासवर्ड जो बनाया था उसको हमने ऑथ सेक्शन का नाम दे दिया था, ऑथ सेक्शन का नाम हमने उसको दे दिया था। एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमें दूसरी चीज़ एक्सेस करनी है। अब हमारे डेवलपर्स को पता है इसको हम लॉग करना चाहें तो लॉग भी हो जाएगा, सो और मैंने कहा दूसरी चीज़ है। और वो दूसरी चीज़ क्या होगी, वो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, यूज़र सेक्शन भी हमारे पास होगा। और उसको मैंने कैसे गेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आउट मैंने करना है। और क्या कहना है कि जी डेवलपर्स, क्या कहना है डेवलपर्स, यूजर सेक्शन आया कि जस्ट लेट मी नो कि ये
प्री बिल्ड ये एग्जिस्ट करता है हमारे इस कोड के अंदर। तो यस डेफिनेटली वी जस्ट गॉट कि जी यस ये करता है, कहाँ करता है, लॉगिन यूजर के अंदर। बात समझ में आ रही है? दोनों को हमने गेट कर लिया, दोनों एलिमेंट को गेट कर लिया। क्यों गेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें गेट करेंगे जब भी तो उसके ऊपर मैनिपुलेशन करेंगे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के साथ मैनिपुलेट कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे और उलझाने के लिए वो ज्यादातर आपको रिएक्ट नहीं देते, बल्कि जो है एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का टास्क देते हैं और उसमें डॉम मैनिपुलेट करवा देते हैं। बोलते हैं कि इसके साथ रिलेशन बनाओ, उसको मैनिपुलेट करो। कैसे करो? और ज्यादा ये कहेंगे कि जी बोलो नहीं, बल्कि स्क्रैच करके दिखाओ, मतलब ग्राफ बना के दिखाओ। तो ये क्रिटिकल लेवल पर आपको ऐसे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। कर देते हैं आप। आपको बोलते हैं एल्गोरिथम बना के दो कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो बातों का एल्गोरिथम भी काम आ जाता है। अब वो देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं कि अगर डेवलपर जो है एफएससी आईसीएस और यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है तो उससे वो कम्युनिकेशन में बात करते हैं, और अगर उसको पता है कि टेक्निकली बहुत अच्छा है तो फिर वो उस लेवल पे डिस्कशन करते हैं। जी हमने दो एलिमेंट्स गेट कर लिए। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या होगा? हमने कॉन्स्ट करके ये कहा कि जी हमारा जो है यूजर ईमेल स्पेन है कि ये कुछ हमने बनाया अभी तक। ये जगह पर क्या बनाया, कहाँ बनाया, क्या कह रहे हैं, कहाँ बनाया? डेफिनेटली नहीं बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? डेवलपर सोचने की बात है। वो तो जो हमने बनाया है वो तो हम वेरिएबल बना रहे हैं, और उसके लिए हमें ये कहना होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी हो जाए। और गेट क्या करना चाह रहे हैं? गेट क्या करना चाह रहे हैं? यूजर ईमेल गेट करना चाह रहे हैं। कि इसकी खिलाफ हमने आईडी दे दी थी, दे दी थी यूजर ईमेल। अब सवाल ये है कि क्यों दी थी, इसलिए दी। तो पता लग जाएगा क्यों दी थी। ये तीनों एलिमेंट हमने गेट कर लिए। अब चाहें तो इसको आप जो है कंसोल कर लीजिएगा, और चाहें तो आप वैसे ही आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब चले जाएं डॉक्स पर। दो हमने वेबसाइट खोली थी, पहली ये खोली थी, दूसरी हमने सुबह वेक्स की डॉक्स खोली थी। और डॉक्स खोलने के बाद ये हम कहाँ पर आ चुके हैं? चलिए सुबह बेस डॉक्स पे आ जाते हैं। सुबह बेस डॉक्स के बाद हम चले जाते हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। कोड हम सारा जो है वनीला करेंगे, खुद से करेंगे, लेकिन आपको दिखाते भी जा रहा हूँ ताकि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि आप जब करेंगे कॉपी पेस्ट तो डोम नहीं होगी उसके अंदर। हम डोम मैनिपुलेट भी करते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन भी बना रहे हैं। बात समझते जाइएगा। आप लोग जब करेंगे तो रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं होगी, आप सिर्फ उसके ऊपर जो है फायरबेस इंस्टॉल करेंगे और फायरबेस रन करेंगे, सुपर बेस रन करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रियल टाइम उसकी एप्लीकेशन भी बना रहे हैं और साथ साथ उसके ऊपर सुपर बेस भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, सच इज जी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, कॉन्सेप्ट्स, यूजर्स, आइडेंटिटीज, सेशंस, फ्लॉस एंड सो मोर। हम मेन ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट के अंदर आ गए। और ऑथेंटिकेशन के अंदर जो हमारा अभी का एजेंडा है, अभी का जो हमारा एजेंडा है वो है ईमेल के थ्रू आउट जो है हमने लॉगिन करना है या साइन अप करना है। तो बड़ा नीड टू डू कि मैं उसको क्या कहूँगा, क्या कहूँगा डेवलपर्स? पासवर्ड बेस में जैसे कहूँगा तो कह देगा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। दैट मीन की ऑथेंटिकेशन होगी, वो यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, अनलॉक करेगा, उसको अलाउ करेगा, उसको एक्सेस करेगा। लेकिन कैसे करेगा? बाय हैविंग द हेल्प ऑफ पासवर्ड, जिसको मैंने कहा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। Password based authentication allow user to sign in with the password connected to their email or phone number। डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिटेल दी हुई है, पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने से अच्छा ही है और फायदा ही होता है। डेफिनेटली आपकी कन्वेंशनल जो टेक्निकल कन्वेंशन है वो इंक्रीज होती है, डिक्शनरी में इंक्रीमेंट होता है। तो उसको पढ़ लीजिएगा और बड़ा ही फायदा है इसका। क्योंकि अभी तो डायरेक्ट सेशन चल रहा है तो सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई है वो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके केस में आपने पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, डार्ट के साथ काम कर रहे हैं, स्विफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, कॉटलिन के साथ काम कर रहे हैं, या इवन तो पाइथन के साथ काम कर रहे हैं, सो मोर जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक असिंक अवेट का फंक्शन बना हुआ आ चुके हैं और हमारे डेवलपर्स को अच्छे से पता होगा असिंक अवेट कैसे काम करता है। सुपर बेस ऑथेंटिकेशन साइन अप कर रहा है, सिंपल इज असिंक किया, और असिंक के बाद उसने क्या किया? साइन अप विद न्यू यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर डेटा और एरर नामी दो चीजें उसने ले ली, दो पैरामीटर्स उसने ले लिए। और डीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे हो रही है। डीस्ट्रक्चरिंग अभी कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए। डीस्ट्रक्चरिंग क्या है? अवेट करके उसने सुपर बेस का जो मेथड है उसको कॉल कर दिया और उसको साइन अप कर दिया, और उसके अंदर ईमेल
को उसने वैलिडेट कर दिया कि आएगा वैलिड ईमेल, सुपरवाइज ईमेल रिसीव की, पासवर्ड रिसीव किया। और ऑप्शंस जैसे कि हेडर हम रखते हैं, जैसे हेडर हमने रखे थे, ऐसे जब हम बैकएंड के ऊपर काम करते हैं या एपीआई हिट करते हैं तो वहां पर हम ऑप्शंस भी रखते हैं, और ऑप्शन में उसने रखा ईमेल रिडायरेक्ट टू, और उसने कह दिया कि रिडायरेक्ट कहां पर हो जाए, दिस वेलकम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, दिस वेलकम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद कह रहा साइन इन विद साइन इन विद एन ईमेल एंड पासवर्ड, के आप पासवर्ड के साथ जो है इसको अगर साइन अप करना चाह रहे हैं तो साइन इन कर लीजिएगा। सॉरी, साइन इन कर रहा है, साइन अप नहीं कर रहा, तो ये साइन इन करने का मेथड आपके पास मिल जाएगा। और सो मोर रीसेट करना है तो वो अभी डॉक्यूमेंटेशन में सारी दो दो लाइन का ही कोड है, कॉपी पेस्ट करें खत्म, कॉपी पेस्ट करें खत्म, बस इतना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम डॉम मैनिपुलेशन के साथ इसके ऊपर काम करेंगे। हमने कहा कि जी सबसे पहले मैंने क्या करना है, आया कि मैंने लॉगिन करना है किसके साथ, डेवलपर्स, लॉगिन विद ईमेल मैंने करना है, बात समझ लीजिएगा, मैंने कहना है लॉगिन विद ईमेल। और फॉर द रीजन व्हाट आई नीड टू डू कि मैं कहूंगा कि जी डॉक्यूमेंट, अब ये बातें देखें कहने की मुझे जरूरत नहीं, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट, क्यों कह रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट, क्यों कह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, डॉम मैनिपुलेट कर रहा हूँ, एलिमेंट को गेट करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ एलिमेंट को गेट, उसमें चेंज करना चाह रहा हूँ, रियल टाइम चेंज लाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में से मुझे क्या मिल जाए, गेट एलिमेंट बाय आईडी मिल जाए, और गेट एलिमेंट बाय आईडी में से मुझे क्या मिल जाए मेरे पास, लॉगिन, लॉगिन मिल जाए जी। जी बस क्या चाहिए मुझे, गेट एलिमेंट बाय आईडी में से, ईमेल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लॉगिन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, क्या चाहिए, साइन अब बटन नामी की क्लास बनाई थी हमने, याद है किसी को, साइन अप बटन नामी कोई क्लास बनाई थी, अगर किसी डेवलपर को याद हो तो, बनाई थी नहीं बनाई थी, बनाई थी लेकिन गलत बता रहे हैं जी डेवलपर, क्या कह रहे हैं, आईडी ही की हम बात कर रहे हैं। ऊपर हमने साइन अप बटन, लॉग आउट बटन हमने बनाया था, और इवेंचुअली यहाँ पे हमने लॉगिन बटन बनाया था। जी हाँ, यहाँ पर हमने उसको नहीं दी, इसको यहाँ पे क्या देते हैं डेवलपर्स, आईडी दे दें, क्या आईडी दे दें, साइन अप बटन दे दीजिएगा जी। तो ना आती है बात, साइन अप, क्या कह रहे हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, साइन अप करना है तो उसको साइन अप कर देंगे, और इसके लिए क्या करेंगे फिर, इसके लिए क्या करेंगे डॉक्टर, लॉगिन करेंगे। अच्छा, उसको आगे जाके देखते हैं कि उसके हमने क्या करना है, फिर वक्त हम लॉगिन नहीं, पहले साइन अप कर लेते हैं जी डॉक्टर जी। अब क्या करना है, केसेस को गेट करना है डॉक्टर जी, डॉक्टर केसेस को गेट करना है, क्या किया अभी तक मैंने, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी साइन अप बटन मैंने कर लिया है, और क्या करना चाह रहा हूँ कि अपने साइन अप बटन को क्लिक करना चाह रहा हूँ, साइन अप बटन को क्लिक करना चाह रहा हूँ। एड, हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, एड इवेंट लिस्टनर हमें चलाना पड़ेगा डेफिनेटली डेवलपर, इसमें आप लोग हाजिर रहिएगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने क्या करना है। मैंने ये कहा कि जी मुझे क्या करना है, क्लिक चलाना है, और मैंने क्लिक चला दिया, और जैसे ही मैंने क्लिक चला दिया, क्लिक के बाद क्या हो जाए, मेरे पास असिंक चल जाए, असिंक का फंक्शन मेरे पास चल जाए, और असिंक के अंदर क्या चल जाए जी, एरो फंक्शन है, मैंने कहा एरो फंक्शन चल जाए, और एरो फंक्शन के अंदर क्या चल जाए डेवलपर्स, दिस वन, मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। अब जब ब्लॉक ऑफ कोड बना तो मुझे पता है मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, जी डॉक्टर क्या चाहिए, ईमेल, डेफिनेटली ईमेल। अब इसमें हाजिर रहना है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, और ईमेल में कैसे गेट करूंगा, डॉक्यूमेंट, अब देखिए डॉम है तो डॉम के अंदर तो यही करते रहेंगे, आप आएंगे बार बार डॉम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर आप कहेंगे कि जी क्या हो जाए, ईमेल कैसे रिसीव हो जाए, ईमेल करके हम मेक श्योर कर लीजिएगा कि ईमेल आपने इनिशियलाइज की हुई है कि नहीं, 14 टाइम इनिशियलाइज की हुई है, ऊपर जाके कहीं आईडी के अंदर इनिशियलाइज की है कि नहीं, ऊपर जाके आईडी के अंदर इनिशियलाइज की है, वेल एंड गुड, हमने की हुई है, तो वी कैन से दैट कि जी वी कैन गो अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमने कहा कि जी ईमेल हमें रिसीव
हो चुकी है, ईमेल वाला जो हमारा एलिमेंट है वो हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन हमें ईमेल चाहिए जी, या हमें ईमेल की वैल्यू चाहिए, हमें डेफिनेटली ईमेल की वैल्यू चाहिए, और हमने कहा वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। उसके बाद क्या चाहिए डेवलपर्स, पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कोई बताएगा कोड। पासवर्ड मैंने कहा, पासवर्ड के बाद मैंने कहा कि जी डॉक्यूमेंट हो जाए, डॉक्यूमेंट के बाद मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी हो जाए, गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद मैंने ये कहा कि जी पासवर्ड हो जाए। फॉर द प्लीज हमारे नीड टू डू कि जी मैं कह देता हूँ कि जी पासवर्ड हो जाए, मुझे मेक श्योर कर लेना है कि आया कि पासवर्ड आया कि ये जो आईडी है ये स्टोर है कि नहीं। मैंने कहा वैल्यू हो जाएगी, और मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद मैंने ये कहा कि कॉन्स्ट करके जो है क्या हो जाए, कॉन्स्ट करके मेरे पास क्या हो जाए, डीस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक मेरे पास जो मेरा एरर है, ये सारा कोड हमारे पास वहां पर भी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अभी भी बताया कि इसको हम अपने थ्रू आउट कर रहे हैं ताकि स्क्रैच से इसको देखा जा सके। मैंने कहा अवेट करें, हमारे डेवलपर्स को पता है मैं अवेट क्यों करवा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, वो आगे नहीं बढ़े। अभी अवेट असिंक कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, अगर याद है तो ये बात समझ में आती होगी कि हम इसको अवेट क्यों करवा रहे हैं। मैंने कहा क्लाइंट से क्या लेकर आए, क्लाइंट से क्या लेकर आए डेवलपर, ऑथ लेकर आए, और ऑथ के अंदर एक चीज मिलेगी आपको, वो क्या मिलेगी, साइन अप मिलेगी, साइन अप मिलेगी। और साइन अप जब आप करो तो मुझे फर्दर मोर क्या चाहिए डेवलपर, जी डेवलपर क्या चाहिए फर्दर मोर, जी क्या क्रेडेंशियल चाहिए, हाँ वेल एंड गुड, क्रेडेंशियल चाहिए। वो क्या क्रेडेंशियल्स होंगे, पहला तो ईमेल होगा, पहले तो ईमेल होगा, एंड आफ्टर ऑनवर्ड सेकंड वन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, पासवर्ड होगा। वेल एंड गुड, जो डेवलपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आई हाईली अप्रिशिएट कि उन्हें चीजें समझ में भी आ रही हैं और पता भी लग रही हैं। बना बनाया कोड इसलिए नहीं कर रहे ताकि हर पॉइंट पे आप बताते जाएं, कोऑर्डिनेट करते जाएं, करना क्या है, किस कोड पर क्या हमने देना है और क्या चाहिए। मान लीजिए यूजर नेम चाहिए, इंक्लूड करता रहूंगा यूजर नेम, यूजर आईडी चाहिए, यूजर आईडी भी जनरेट करवा दूंगा, सो मोर इमेजेस चाहिए, फाइल चाहिए, जो डेटा चाहिए यहाँ पर उसके अंदर इंजेक्ट करता जाऊंगा, डिस्ट्रक्चर करता जाऊंगा। जी डेवलपर्स मैंने क्या करा, एरर के अंदर रख दिया। अब मैंने एरर के अंदर क्यों रखा डेवलपर्स, क्या बताएगा, क्या होगा, कंडीशन बनाते हैं, छोटी सी कंडीशन बनाते हैं और कह दें अगर यही वाला एरर आ जाए तो क्या करते, अलर्ट कर दीजिएगा। और अलर्ट के अंदर क्या कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा एरर के अंदर, अलर्ट के अंदर एरर डॉट मैसेज, याद है कि नहीं, एरर डॉट मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज अदरवाइज क्या कर दीजिएगा, एल्स करके क्या कर दीजिएगा, शो यूजर। एक चीज है जो हम अभी बनाने लगे और उसका नाम हम दे देंगे शो यूजर करके, और हमने कहा शो यूजर शो करवा दे। अब बात समझने की ये है कि आपने क्या किया अभी तक, अभी क्या किया, साइन अप कर लिया। अब जब आपने साइन अप किया तो आपने ये कहा कि जी उससे जो है मुझे ईमेल ले ले, पासवर्ड ले ले, फिर उसमें अपडेट करवा के एरर चेक करे, और उसमें ये करे कि जो उसकी ईमेल पासवर्ड उसको डिस्ट्रक्चर करके उसको सेव कर ले। अगर ईमेल रिसीव हो जाए तो मुझे एरर में मैसेज दिखा दे, और अगर नहीं है तो शो यूजर दिखा दे। शो यूजर इटसेल्फ हमने एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन अभी इनिशियलाइज नहीं किया, अब फंक्शन को इनिशियलाइज करना है, उसके अंदर हमने अपना डेटा जो स्टोर करवा रहे हैं यूजर को वो शो करवाना है। क्या करना है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा डेटा हो वो स्टोर हो जाए। सिंपल इस देर थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं, एल्स को फिर हम यहाँ पे आके खोल देंगे, क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे। सिंपल इस देर अभी मैंने क्या किया, क्या किया डेवलपर्स, कोई बताएगा, मैंने साइन अप कर लिया है, साइन अप करा, लॉगिन करा है, तो पर साइन अप लिखे ना, साइन अप किया, डेफिनेटली हमने साइन अप किया, साइन इन हमने नहीं किया। अगर गौर करें तो यहाँ पर ऑथ के अंदर साइन अप का मेथड आपके पास नजर आता है। जी कहाँ चले जाता हूँ, सुपर बेस, और अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अच्छा जी तो बस क्या ये काम मुकम्मल हो गया है, क्या इससे हमारा काम चल जाएगा, कोई बताएगा, कोई सेंस इनको बन रही है, जी रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद ईमेल दे देता हूँ, पासवर्ड दे देते हैं। देने के बाद, देने के बाद और क्या करना है, यहाँ पे जब तक यूजर के अंदर डेटा शो नहीं कर रहे कुछ अलर्ट चला दें, कि क्या अलर्ट चला दें, डेटा सेव सक्सेसफुली, डेटा सेव सक्सेसफुली। जी बस क्या करना है, हमें साइन अप करना है। मैंने क्या करा, साइन अप किया, जी बस कुछ हुआ, क्या किया, किसी चीज में स्टोर नहीं किया।
क्या करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कंसोल भी खोल लीजिएगा, नेटवर्क भी खोल लीजिएगा। और पहली बात तो ये बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, जब भी आप एपीआई हिट करते हैं तो आपने नेटवर्क में जाके चेक करना होता है आया कि इवेंट लिस्नर काम कर रहा है कि नहीं। और मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरा तो इवेंट लिस्नर चल ही नहीं रहा, क्या मैंने इवेंट लिस्नर कनेक्ट किया हुआ है? यहाँ पे सवाल पहले तो ये खड़ा होता है कि इवेंट लिस्नर कनेक्ट है, ये तो देखें। तो दोबारा से वेबसाइट पे चले जाइएगा और उसके बाद शो यूज़र है इसका एक मेथड बना लीजिएगा और उसके बाद ये कह दीजिएगा कि जी साथ साथ जो है हमारे पास क्या हो जाए, लॉगिन भी करवा दीजिएगा। लॉगिन की भी यही लॉजिक है, मैंने कहा कि जी लॉजिक कर जाए, लॉगिन कर जाए। और लॉगिन किसके साथ कर जाए डेवलपर्स, किसके साथ कर जाए, ईमेल कर दें, दोनों को एक साथ कर देते हैं ताकि एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि दोनों की लॉजिक ही सेम है। मैंने कहा कि जी डॉक्यूमेंट कर दे, उसमें से गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दे और उसमें से क्या कर दे, गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद लॉगिन बटन कर दे, क्या कर दे, लॉगिन बटन कर दीजिएगा। और लॉगिन बटन हमने नहीं बनाया तो उसको बना लीजिएगा। उसके बाद हमने ये कहा कि जी एड इवेंट लिसनर कर दीजिएगा और एड इवेंट लिसनर के अंदर क्या कर दीजिएगा, जी बस क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक के अंदर क्या कर दे, असिंग कर दे, जी पर असिंग कर दे। और असिंग के अंदर क्या कर दे, एरो फंक्शन रन कर दे और एरो फंक्शन से ब्लॉक ऑफ कोड बना दे। और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या लिख दे डेवलपर्स, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, अगेन 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 कॉपी पेस्ट कर दें, ये दो लाइनें कॉपी पेस्ट कर दें। कौन सी दो लाइनें, ईमेल और पासवर्ड चाहिए, अगेन कुछ चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा। मुझे चाहिए क्या, ईमेल और पासवर्ड चाहिए, वही मुझे वैल्यू चाहिए। जब वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैंने कहा कॉन्स्ट करके कि जी क्या हो जाए, इसके अंदर भी अगेन मेरे पास जो है मेरा एरर जो है उसको डिस्ट्रक्चर करके निकाल ले। और अगर एरर निकाल सके तो ये कह दे कि जी अवेट करके क्या हो जाए, क्लाइंट में से क्या निकाल दे डेवलपर्स, ऑट निकाल दे, ऑट निकाल दे। और ऑट के बाद क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए क्या बताएगा, साइन, साइन इन, साइन इन क्या चाहिए, साइन इन के साथ विथ, किसके साथ चाहिए साइन इन, पासवर्ड, डेफिनेटली पासवर्ड। अब इसको वहां पर देख लीजिएगा, स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा, हम भी कर लेते हैं लिखने के बाद। साइन इन विथ पासवर्ड, वहां पे जाके एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन पे जाके। जी बस रीसेट है ये, हमें क्या चाहिए, ये रहा सुपर बेस और हम इसको डायरेक्ट क्लाइंट के जरिए उठा रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या करा, साइन इन विथ पासवर्ड, स्पेलिंग सही है प्रॉब्लम, जी बस साइन इन विथ पासवर्ड, कैमल केस के अंदर हमने क्या किया, साइन इन विथ पासवर्ड कर दिया। और वहां से डू दी, जैसे ही मैंने साइन इन विथ पासवर्ड किया तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए डेवलपर, अगेन क्या चाहिए, ईमेल चाहिए और क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। मैंने दोनों ही वैल्यू गेट कर ली और वैल्यू गेट करने के बाद क्या चाहिए, जी डॉक्टर जी क्या लॉजिक बनेगी इसकी, अब क्या करूं, इसको वैलिडेट कैसे करूं, इफ एल्स लगानी है यहाँ पे, कैसे लगाऊं, क्या कोई कंडीशन बताएगा मुझे। अभी अभी ऊपर एक कंडीशन बनाई और अभी भी मैंने बताया कि सेम ही लॉजिक होगी। आया कि अगर एरर हो तो क्या कर दे, अगर एरर हो तो अलर्ट कर दे। और अलर्ट के ऊपर मुझे क्या शो करवा दे डेवलपर्स, एरर डॉट मैसेज करके कुछ शो करवा दीजिएगा। और अगर नहीं है तो एल्स करके मुझे मेरा शो यूजर करवा दीजिएगा, जो कि मैंने नहीं बनाया। अब डेवलपर परेशान है कि शो यूजर किस भला का नाम है। आ जाइए शो यूजर का फंक्शन बना लेते हैं, शो यूजर का फंक्शन बना लेते हैं। जी डेवलपर एक बार इस कोड को देख लीजिएगा अच्छे से, इन दोनों कोड को देख लीजिएगा, लॉजिक सेम है दोनों के अंदर, कोई फर्क नहीं है। दोनों को देख लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा क्या फर्क आ रहा है, बस दोनों को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि आया कि क्या फर्क आ रहा है। जी डेवलपर बस और कुछ भी नहीं, वही हमने ईमेल लिया है, वही पासवर्ड लिया है, वही जो है एरर हैंडल किया है, वही जो है हमने शो यूजर शो करवा दिया। ये सारा कोड वहां पड़ा हुआ है, चिपकी भी लगा सकते हैं, कोड उठाएं पेस्ट कर दें। लेकिन डोम नहीं है, बात वही बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, वहां पर डोम मैनिपुलेशन नहीं है, वहां जो करना है खुद करेंगे। वहां पर एक चीज देंगे, सुपर बेस। अब आप चाहे पाइथन में कर लें, आप चाहे पाम में कर लें, आप चाहे इसको फ्रंट पे कर लें, आप चाहे सोम और रिएक्ट नेटिव पे कर लें, आपके ऊपर।
सारी टेक्नोलॉजी दी हुई है, स्विफ्ट भी दी हुई है, कॉटलिन भी दी हुई है, डॉट भी दी हुई है, फ्लटर भी दी हुई है। जो चाहे करना, नहीं करना आपको पड़ेगा। आप जिस टेक के एक्सपर्ट हैं आपने उस पर काम करना है। वो तो पैकेज है, पैकेज तो कर लेता है बंदा, असल काम यही तो होता है कि ऑथेंटिकेट कैसे करें उसको, और केसेस की एसोसिएशन बनाएं, कोर्स केसेस की बिल्ड करें। जी दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? अच्छा पहले तो हाँ, हाँ सही है, ठीक है, समझ रहा हूँ। पहले इस बात को खुद समझने की कोशिश करें कि लॉजिक हमने बनाई है लेकिन टेढ़ी करके। लॉजिक हमने बनाई है लेकिन टेढ़ी करके, मतलब ये कि सीधी लॉजिक भी बना सकते थे, इफ शादी भी बना सकते थे हम। जो शादी बनती है इफ एल्स करके, इफ ब्लॉक बनाते उसके अंदर हम कहते थे कि अगर इसमें है तो ये शो करवा दे, मतलब ये आप चाह रहे हैं। देखें बात समझने की कोशिश करें, तमाम डेवलपर्स को देखिएगा। आप लोग शुरू से लॉजिक देखते आए, वो कैसे होती थी कि इफ के अंदर अगर चले तो क्या करें, शो यूजर हो जाए, एल्स के अंदर एरर शो हो जाए, ऐसा होता था ना। और अभी क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो इसको समझने की खुद कोशिश करें कि चल क्या रहा है। और जब समझ में आ जाए तो उस बात को बस हाथ खड़ा करके मुझे बता दें कि बात समझ में आएगी नहीं। एक बार गौर करें इस बात को। अभी लॉजिक से, अभी छोटी सी लॉजिक है, ऐसी लॉजिक प्रोग्राम में आती रहेगी, फिर क्या करेंगे, कैसे समझेंगे? ऐसी लॉजिक्स आती रहेंगी प्रोग्राम में, इसको सब गौर करें इस कोड को कि क्या चल रहा है। इफ एरर, ऊपर देखिए कॉन्स के अंदर एरर पड़े, डिस्ट्रक्चर हो रहा है, एरर अगर अवेट क्लाइंट और साइन अप ईमेल पासवर्ड के बाद एरर रिसीव हो, और अगर हो जाए तो एरर शो कर दे। बता भी रहा हूँ बिंदु में, मैं खुद बता भी रहा हूँ वर्बली। और अगर नहीं हो तो अलर्ट के अंदर बता दे डेटा से सक्सेसफुली, जिसके ऊपर आगे जाके ये नहीं करना, बल्कि मुझे अपना फंक्शन शो करवाना है, फंक्शन रन करना है डॉम के जरिए। ये वाला कॉन्स्ट एरर, हाँ डी स्ट्रक्चर। अब डी स्ट्रक्चर पढ़ा था ना हमने, हमने तो पढ़ा था डी स्ट्रक्चर, आप लोगों ने भी पढ़ा था, ये कि ना सबके आउटलाइन में डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर, डी स्ट्रक्चर किस किस को आता है डी स्ट्रक्चर? सबको ही आता है, कोई ऐसा नहीं बोले कि नहीं आता, सबको ही आता है, अज्यूम कर रहे हैं सबको आता है। तो डी स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता था कि हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो होता था हमारे पास, उसमें से पर्टिकुलर वैल्यू हम निकाला करते थे। अब आया कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल लॉजिक ये है हमारी, कॉन्स्ट करके। अब एक क्लाइंट और हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर से जो एरर है, अगर एरर है तो निकाल ले, अगर एरर है तो निकाल ले। डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और इटसेल्फ अभी हम जो है सुपर बेस यूज कर रहे हैं, तो सुपर बेस का साइन अप है, और अभी तक हमने इसको रियल टाइम पे रन नहीं किया, एपीआई हिट नहीं की। अभी जैसे ही मैं एपीआई हिट करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा डेटा आएगा, वो मैं भी आपको दिखाने लगा, काफी सारा डेटा आएगा जिसको मैं आपको दिखाने लगा। अब हिट मतलब ये कि एपीआई हिट कर रहे हैं, हमारे सर्वर की एपीआई हिट हो रही है, और उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ क्लाइंट से डेटा निकाले। क्लाइंट जो है सुपर बेस का जो क्लाइंट है हमारे पास, सुपर बेस के अंदर दो चीजें हैं, एक तो क्लाइंट है और दूसरा क्या है, सर्वर है, जैसा कि होता है यूजुअल। तो हम कह रहे हैं क्लाइंट में से डेटा निकाले, और उसके अंदर एक ऑट नामी ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑट के अंदर साइन अप नामी एक मेथड पड़ा है, उसको कॉल कर दो। और वो जब कॉल करो तो उसमें कुछ पैरामीटर जाएंगे, वो पैरामीटर में क्या दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ और पासवर्ड दे रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए उसने यहाँ पर पूरा का पूरा कोड बनाया हुआ भी है। उसने यहाँ पर इसी बात को क्या लिख दिया, सुपर बेस, क्योंकि हमने सुपर बेस का नाम अभी अभी यहाँ पर अगर देखें, कहाँ देखें कहाँ देखें कहाँ देखें, ये रहा, ये बात में हमारी है। ये कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। हमने सुपर बेस क्रिएट क्लाइंट को नाम दे दिया क्लाइंट का, मतलब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है, जितना जो भी मेथड्स थे वो सब इसमें रख दिए। अब मैं सिंपल सादा काम कर रहा हूँ। मैं चाहूं तो बार बार ये भी लिख सकता हूँ, सुपर बेस क्रिएट क्लाइंट सो मोड, मैं नहीं कर रहा ऐसा। मैंने क्या कहा, बस क्लाइंट लिखूं और क्लाइंट के बाद ऑथ में जाऊं, ऑथ में जाने के बाद मैं साइन अप पे जाऊं, और साइन अप में जाने के बाद जो मेरी ईमेल है और पासवर्ड है उसको मैं रेंडर करवा दूं, पैरामीटर इधर पास कर दूं। बात समझ में आ रही है? जो ऊपर ईमेल पासवर्ड है उसी को मैं पास कर दूं। तो ये मेथड है जो कि कॉल हो रहा है। यहाँ पे कुछ अलग अंदाज में लिखा हुआ है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि हम डोम पर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसने हार्ड कोडेड डेटा पास किया, देखें गौर करिएगा। ये हार्ड कोडेड डेटा पास कर रहा है, ईमेल के अंदर वैलिड ईमेल पास कर रहा है, पासवर्ड के अंदर एग्जाम्पल पासवर्ड पास कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, देखें मैंने इसको जैसे ही होवर किया तो इसने इस वाले ईमेल को होवर कर दिया, मैंने जैसे ही पासवर्ड को होवर किया तो इसने इस वाले पासवर्ड को होवर कर दिया। और कहां से लेकर आ रहा है, डोम के जरिए लेकर आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, और उसकी वैल्यू लेकर आ रहा है पासवर्ड नामी वैल्यू। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो इनपुट बना हुआ था पासवर्ड, जैसे ही आप पासवर्ड वहां पे लिखेंगे उसकी वैल्यू जाएगी, तो वो की नहीं उठाएगा, उसकी उसकी वेरिएबल नहीं उठाएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू उठा लेगा।
और वैल्यू उठा के वो स्टोर करेगा और उस वैल्यू को वो यहाँ पे रख देगा। इसी तरीके से वो ईमेल पे काम करेगा। और जब दोनों रिसीव हो जाएगा फिर वो चेक करेगा कि भाई अगर इन दोनों बातों में से, अब इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया है कि अगर यहाँ पर इस लाइन के अंदर कहीं एरर आता है तो ये एरर मैसेज शो करवा दे, अदरवाइज जो है शो यूजर शो करवा दे। अब शो यूजर के लिए हमें इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, डॉम बनाना पड़ेगा, इसकी लॉजिक बनानी पड़ेगी, तो उसको बना लेते हैं। शो यूजर क्या कह देते हैं? शो यूजर। शो यूजर नामी बना लेते हैं। और शो यूजर कब बनेगा जी डॉक्टर? शो यूजर कब बनेगा? जब, हाँ एग्जैक्टली, लॉजिक क्या थी हमारा, सिनेरियो क्या था शुरू के अंदर कि जब हमारा यूजर जो है सक्सेसफुली लॉग इन हो जाए एज ए यूजर, लॉग इन एज ए यूजर हो जाए तो शो यूजर बन जाए। और शो यूजर की फिर लॉजिक क्या बनेगी? अगेन डॉक्यूमेंट में जाए, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हमें क्या करना है? गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है। और उससे हमें क्या आईडी चाहिए? क्या बनाया था? क्या बनाया था डॉक्टर्स? जी मेरी बात समझें, मेरी बात समझें डेवलपर्स। अभी अभी मैंने कहा फंक्शन बनाना है। मैं जब मुंह से कह रहा हूँ फंक्शन बनाना है तो आप क्यों मुझे डॉम पे मैनिपुलेट करा? क्या हमारे डेवलपर्स हो रहे हैं सारे? मैं क्या कह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा? फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनवाए ना, मुझे डॉम की मैनिपुलेशन क्यों करवाना है? काटें इसको, डॉम मैनिपुलेशन नहीं करवाए, फंक्शन बताएं कैसे फंक्शन बनाऊं, कैसे बनता है फंक्शन। जी एसिंग करके बनता है। एसिंग के बाद लिखता हूँ कि जी फंक्शन होगा, क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन लिखना पड़ता है डेवलपर्स। फंक्शन के बाद क्या लिखना पड़ता है? शो यूजर, उसका नाम देना पड़ेगा। ओके जी नाम दे दिए शो यूजर का। फिर आफ्टर नो व्हाट नीड टू डू, क्या करने की जरूरत है? पैरेंथेसिस दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट दे दीजिएगा। ब्रैकेट दे देंगे तो ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है डेवलपर्स? कॉन्स्ट करके आया कि मुझे बताना है कि एक अदद मेरा डेटा आ रहा है, वो डेटा कहां से आएगा डेवलपर्स? वो क्या करना है? अगेन डिस्ट्रक्चर करना है। डेटा कहां से करना है? अवेट करके क्लाइंट नाम का एक ऑथ होगा और उस ऑथ के अंदर गेट यूजर नामी एक मेथड रखा हुआ है। तुमने टेंशन नहीं लेनी, वो कहते हैं तुमने टेंशन नहीं लेनी, गेट यूजर नामी मेथड बना हुआ है, तुम जाओगे और उसे यूज कर लोगे। और यू नीड टू डू, आपने जाना है और यूज कर लेना है। ये भी चिपकी लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में सारा लिखा हुआ है। गेट यूजर नाम की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, वहां पे जाएंगे, जो कोड मैं कर रहा हूँ, जो लॉजिक में बना रहे हैं, जो लॉजिक हम बना रहे हैं, वो सारी लॉजिक वहां पर रखी हुई है। आप जाएं कॉपी पेस्ट कर दें, हो जाएगा काम। मैंने कहा कि जी गेट यूजर हो जाए, और गेट यूजर जैसे ही हमारा हो जाए तो क्या कर दे? हमें कॉस्ट, अब बिंग डेवलपर, बिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम हर पॉइंट पे लोग करते हैं, बात होगा तब क्या करते हैं? लोग करते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि जी मैं डेटा को लोग करूँ, मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूँ डेटा को लोग करूँ, तो आप ये कर सकते हैं। आप अपनी वेब पर आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि आया कि मेरा जो डेटा है वो रिसीव हो रहा है कि नहीं। अब ये तो आपको पता होगा कि शो यूजर कब शो होगा, और शो यूजर की जो लॉजिक हमने कहा रखी हुई डेवलपर्स, हमने कहा रखी हुई साइन इन के अंदर और साइन अप के अंदर, और कब रखी हुई है? एल्स के अंदर। तो अभी तो नहीं होगा, जब होगा जब हमारा काम बन जाएगा। तो बिंग डेवलपर आप हर पॉइंट पे लोग करते हैं। अब अभी अगर आपने लोग करना है तो आप इसको लोग कर सकते हैं, और लोग करके चेक कर सकते हैं आगे डेटा क्या रिसीव हो रहा है। मैंने कहा इफ करके कंडीशन बना दे कि अगर डेटा के अंदर जो है सक्सेसफुली हमारा यूजर आ जाता है, अगर सक्सेसफुली यूजर आ जाता है तो एक काम कर दे। वो काम क्या कर दे? अब दोबारा से जाग जाइएगा, प्लीज जाग जाइएगा। अभी एक कंपोनेंट, एक एलिमेंट हमने गेट किया था डॉम के जरिए, वो क्या था? ऑथ सेक्शन। क्या था? ऑथ सेक्शन। मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई उसके अंदर क्या हो जाए? वो क्या हो जाए? शो करवा दे ऑथ सेक्शन। कौन सा था ऑथ सेक्शन, कोई बताएगा मुझे? ऑथ सेक्शन कौन सा था, किसको दिया था मैंने? साइन अप के ऊपर जो था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो शो हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि मेरा जो ऑथ सेक्शन है, मेरा जो ऑथ सेक्शन है उसको क्या कर दे? ऐड कर दे। अब ऐड का मतलब पता है हमारे डॉक्टर्स को? ऐड का मतलब पता है उसमें क्या कर दे जी डॉक्टर्स? ऐड का मतलब पता है? मतलब क्लास ऐड कर दे। डेफिनेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑथ सेक्शन के अंदर क्लास ऐड कर दे। हाँ हिडन, और जैसे ही हिडन ऐड कर दे तो क्या होगा? शो हो जाएगा या गायब होगा? क्या होगा? गायब हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? और अभी क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ऐड करूंगा तो हाइड होगा या अनहाइड होगा?
हाइड होगा, हाँ तो सही है, दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी। तो आगे बढ़ लें, उसके लिए हम आगे बढ़ लें, और उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा कि जी यूजर सेक्शन भी हमारे पास कुछ था अगर याद हो, और उसमें से उसकी एक क्लास लिस्ट थी, वो तुम जाना और उसको गेट करना, और उसको गलती से बस एक काम कर देना रिमूव का। क्या काम कर देना? रिमूव का। और उसकी जो क्लास है ना वो भी क्या होगी? हिडन होगी। बात समझ में आ रही है डेवलपर्स क्या करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? डोम, ये सारी बातें डोम की है। सुपर बेस तो कहानी अलग थी, हम पता नहीं सुपर बेस से कहाँ डोम पर आ गए, कहाँ सर के दर्द हमने जो है ना आज अपने ऊपर ले लिया सारा। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारे खास खास डेवलपर जिन्होंने कहा सर 4 घंटे की क्लास दीजिएगा, हमने भी सोचा 4 घंटे के अंदर डोम भी करवा देंगे, सुपर बेस भी करवा देंगे। क्या बात है जी। यूजर सेक्शन नहीं खैर ये तो एक होमोजेनियस सेंस था, लेकिन डोम के बगैर ये काम ऐसे ही पॉसिबल नहीं, और अगर करते थे तो आपको बात समझ में नहीं आती जी। यूजर ईमेल स्पेन नामी एक हमने अभी अभी एक एलिमेंट बनाया, और उसके अंदर हम कहते हैं कि उसका जो टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो क्या कर दे डेवलपर्स? क्या कर दे? डेटा डॉट यूजर डॉट ईमेल कर दे। डेटा यूजर डॉट ईमेल कर दे, उसका जो टेक्स्ट है उसका जो कंटेंट है उसको इसके इक्वल कर दे। अब डेटा के अंदर जो यूजर आ रहा है उसके अंदर जो ईमेल आ रहा है वो शो करवा दे। सिंपल आसान बात ये कहना चाह रहा हूँ, प्लेस होल्डर चेंज कर दे, बस ये कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा? प्लेस होल्डर चेंज कर दे। किसके अंदर? मैंने कहा यूजर ईमेल स्पेन के अंदर। असल जो कॉन्सेप्ट है ये तो बात का, ये तो आ जाएगा हमें, ये तो शो हो जाएगा। असल कॉन्सेप्ट ये था ऑस सेक्शन, ऑस सेक्शन के अंदर वो क्या करते, अच्छा हमने डबल डबल ऑस सेक्शन लगाए, कि ये बात सही है जी? डबल डेफिनेटली गलती से हो गया होगा, क्लास लिस्ट होगी है। क्लास लिस्ट जो है क्या कर दे, ऐड कर दे हाइडन की, और यहाँ पे यूजर सेक्शन में से क्लास लिस्ट रिमूव कर दे हिडन की। जब करे तो हमारा वो जो टॉगल चल रहा है हिडन और अनहिडन वाला, उसको ये टॉगल कर दे जी। अब यहाँ तक एक बार देख लीजिएगा कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ तक देख लीजिएगा कि जी क्या हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो हम फर्दर मोर आगे बढ़ सकेंगे, हम फर्दर मोर आगे बढ़ सकेंगे। एक बार सारे कोड को देख लीजिएगा, और साथ साथ सब एयर फोर शेयर ओपन कर लें, एयर फोर शेयर ओपन कर लें, क्योंकि यहाँ पे दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो एयर फोर शेयर देखेंगे तो आप कोड को रीड कर सकेंगे। एयर फोर शेयर ओपन कर लीजिएगा, मैं कोड वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, साथ साथ कोड को भी पढ़ते रहें अपने पास। फिर मैं दोबारा से एयर फोर शेयर पे कोड फॉरवर्ड करूँगा आपको, फिर आप दोबारा देख लीजिएगा। कोड फॉरवर्ड किए, एक बार इसको देखेंगे नजर क्या चल रहा है यहाँ पे। इस कोड को अच्छे तरीके से कंज्यूम करें, यूटिलाइज करें, समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है, फिर इसकी टॉगलिंग इफेक्ट की तरफ आते हैं। मतलब अब इसको इम्प्लीमेंट चेक करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के इम्प्लीमेंटेशन क्या आते हैं। और पहला एजेंडा पूरा होने वाला है, लॉग इन और साइन इन विद ईमेल हो चुका है, बस अब इसको रन करके दिखाना है आपको। नहीं आया, एक सेकेंड मिलेगा, अब चेक कीजिएगा फिर। आ गया, रिसीव हो चुका है जी। चेक कीजिएगा कोड। क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट वाला लगा हुआ है ना, काफी डेवलपर के पास आ चुके हैं। अच्छा एक काम और कीजिएगा कि अली आप इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो, जिनके पास एक्सेस नहीं हो रहा व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिएगा, जिनके पास नहीं एक्सेस हो रहा वो व्हाट्सएप पर इसे चेक कर लीजिएगा। हाँ ग्रुप में। जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं डेवलपर्स, क्या कह रहे हैं? साइन अप हमने कर लिया, उसके बाद बटन बनाया था लॉगिन का, इसको हम क्लास दे देते हैं, और क्लास के अंदर ये कह देते हैं कि जी लॉगिन कर जाए और इसका बटन बना दीजिएगा, और लॉगिन के बाद एक और बटन बना दीजिएगा, और उसको कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा डेवलपर्स, क्या कह दीजिएगा? गूगल, गूगल के साथ भी तो करना, तो उसके लिए भी एक बटन बना देते हैं और कह देते हैं कि जी गूगल बटन होगा, और कह देते हैं कि जी इस दफ़ा लॉगिन विद गूगल।
लॉगिन विद गूगल। अभी इसके ऊपर हमने काम नहीं किया, इवेंचुअली काम करेंगे। इवेंचुअली इसके ऊपर हमने काम नहीं किया है, लेकिन काम करेंगे। क्या कह रहे हैं? डेफिनेटली ये सारा अभी सुबह बेस के थ्रू ही करने लगे हैं जी। कोड देख लिया होगा, यकीनन समझ में आ भी गया होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं दोबारा से अपने मेन एजेंडे की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं कि जी एसएमआईटी क्लास 6 है और पासवर्ड 1234568 है और सो मोर। हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि जी साइन अप करना है ईमेल के थ्रू। और जैसे ही करेंगे कहते हैं कि जी टाइप एरर क्लाइंट और साइन अप इज नॉट अ फंक्शन। हाँ जी, आपको भी बताया क्या एरर है। लाइन नंबर दिस वन 72 पर कुछ एक एरर रिसीव हो रहा है। हमारे कोई डेवलपर इस एरर को रिजोल्व करवा दीजिएगा। हेलो, क्या कह रहे हैं? आ जाएंगे, चलें आ जाएगा, कॉल कर दीजिएगा। जी डेवलपर्स क्या इशू यहाँ पर कोई बता सकते हैं हमें? काइंडली लेट मी नो व्हाट द इशू इज गोइंग ऑन, बट द इशू व्हाट द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? हाँ एल्स पे हमने वो भी अनकमेंट ये तो कर देते हैं। तो इशू मतलब ये 74 इशू दे रहा था, 72 का दे रहा था। हाँ कैमल केस हो सकता है, वही तो मैंने कहा चेक करके बताया मुझे। 72 दे रहा है, बस 72 दे रहा है। क्या कह रहे हैं? साइन अप की स्पेलिंग गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है। देखें साइन अप ऐसे होता है, कैमल केस होता है, ऐसे नहीं होता जैसा हमने। दोबारा से कर लीजिएगा, जैसे ही करेंगे। इवेंट लिस्नर में मिस्टेक है, रिफ्रेश कर लें, ईमेल डाल दें, पासवर्ड लगा दीजिएगा, पासवर्ड में कह दीजिएगा 128, साइन अप कर दीजिएगा और कुछ नहीं हो रहा। हो गया, डेटा सेव सक्सेसफुली का अलर्ट चल चुका है जी। फॉर सिक्योरिटी पर्पज यू कैन ओनली रिक्वेस्ट दिस आफ्टर 58 सेकंड। डेटा सेव सक्सेसफुली, बहुत ज़्यादा हमने अटेम्प्ट दे दिए और ये डेटा हमारे पास रिसीव हुआ है। डेटा सही से रिसीव नहीं हुआ। नेटवर्क पे चले जाते हैं, नेटवर्क के ऊपर साइन अप पे चले जाते हैं, साइन अप के ऊपर जाते हैं तो कहते हैं 429 टू मेनी रिक्वेस्ट आ चुकी है जी। डॉक्टर टू मेनी रिक्वेस्ट आ चुकी है। प्रीव्यू में जाएंगे तो कुछ ये आएगा, कोड ईमेल सेंड रेट लिमिट ज़्यादा कर दी है हमने। दोबारा कर लेते हैं। For security purpose, you can only request this after 21 seconds. Okay जी, okay. That's wait for this. Data save successfully. इस अलर्ट को हम छुपा देते हैं, इसका काम नहीं है हमारा। अच्छा कोई डेवलपर कह रहा था कि क्या इशू है? कौन? इवेंट लिस्नर में इशू है, कौन कह रहे थे? इवेंट लिस्नर में अली क्या कह रहे थे? इवेंट लिस्नर में कहाँ पे इशू है? अली कहाँ पे इशू आ रहा है इवेंट लिस्नर के अंदर? कहाँ पे? लॉगिन बटन आईडी नहीं है, आईडी दे चुके हैं ना अभी भी हमने आईडी दी। ये रही आईडी, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन। वक्त जल्दी गुजरता जा रहा है, सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, सिर्फ 15 मिनट। जी डेवलपर्स तो हमने क्या किया, दोबारा से ईमेल पासवर्ड लगा दिया। अगेन साइन अप करने की कोशिश करते हैं, वहां से क्लिक ऑन दिस वेट कर लेते हैं क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है। लेट्स वेट फॉर इट। क्या हमने क्लिक कर दिया? क्या हमने क्लिक किया? जी डेवलपर्स हमने क्लिक कर दिया है और रिक्वेस्ट हमारी चल चुकी है। रिक्वेस्ट के अंदर कुछ आ चुका है और कहता है कि जी 200 फेल टू लोड रिस्पॉन्स डेटा, नो कंटेंट अवेलेबल फॉर द प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट।
डेटा लोड अभी तक हमारा नहीं हुआ। रिक्वेस्ट ज़्यादा हो चुकी है, तो अब थोड़ी देर के लिए सुपर बेस पे भी चले जाइएगा। सुपर बेस में जाने के बाद यहाँ पे चले जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन जैसे ही सर्च करेंगे नज़र शायद आ रहा होगा, और ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे तो देखिए हमारी ऊपर हमें शो सही से नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर स्टोर हो चुका है। सर्वर रिस्पॉन्ड स्लो कर रहा है। सर्वर ने रिस्पॉन्ड हमें स्लो किया है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे हमारा जो यूज़र था वो स्टोर हो चुका है, जिसकी आईडी यूआईडी हमारे पास ये आ चुकी है, ईमेल हमारे पास SMIT क्लास 6 की आ चुकी है, और पासवर्ड इसका सोमोर ये आ चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट, डेफिनेटली पासवर्ड हमने डाला था, क्यों नहीं पासवर्ड? पासवर्ड कहाँ शो होगा आपके पास? जी, पासवर्ड कहाँ शो होगा आपके पास? पासवर्ड यहाँ पे होगा, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे होगा जी। थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट वन यूज़र कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको डिलीट करते हैं दोबारा से हम अपने मेन एप्लीकेशन में जाके इसको दोबारा से साइन अप करने की कोशिश करेंगे और रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश नहीं करते, सिंपल इज दैट साइन अप करेंगे, और जैसे ही साइन अप करते हैं तो रिक्वेस्ट रन होती है, और रिक्वेस्ट जैसे ही रन होती है तो वो कहता है कि जी ऐप का मेटा डेटा ये है, ऑल ऑथेंटिकेटेड है, कंफर्मेशन सेंड हो चुकी है, क्रिएटेड हो चुका है, इस टाइम पे क्रिएट हो चुका है, ईमेल आपकी ये है, आईडी आपकी ये है, आइडेंटिफायर आपका ये है, और इस एनोनिमस फॉल है, फ़ोन आपका ये है, रोल आपका ये है, अपडेटेड ये है, यूज़र मेटा डेटा ये है। अब बात रही पासवर्ड की, तो पहले तो ये जान लीजिए कि पासवर्ड क्या डायरेक्ट सेंड होते हैं? पासवर्ड का एक रूल है जिसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन, जिसके अगेंस्ट आपको JWT टोकन रिसीव होता है। पासवर्ड जो है हमेशा इनक्रिप्ट होकर सेंड किए जाते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको क्या मिलता है? JWT टोकन मिलता है, जावास्क्रिप्ट टोकन मिलते हैं, जिसके ऊपर आपका सेशन चलता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सेशन का आया कि जो हमारा सेशन है, लॉगिन सेशन है, वो 15 मिनट चलेगा। 15 मिनट तक ही आपको लॉगिन रखेगा, लेकिन जैसे ही 15 मिनट गुजरेंगे तो आपका जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वो भी अगेन 15 मिनट का टाइम वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि इसको मॉडिफाई करना, 15 मिनट से 5 मिनट करना, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो टाइम है हमारे पास वो 15 मिनट का है। डिफॉल्ट जो हमारे पास टाइम है वो 15 मिनट का है। पेलोड के अंदर जाएंगे तो पेलोड में क्या क्या डेटा जा रहा है? पासवर्ड जा रहे हैं वापस, पासवर्ड जा रहे हैं। पेलोड से मुराद वो डेटा जो हम उसको भेज रहे हैं, हम उसको कॉड चैलेंज नहीं भेज रहे हैं, हम उसको डेटा नहीं भेज रहे हैं, हम उसको ईमेल भेज रहे हैं, हम उसको पासवर्ड भेज रहे हैं, और ईमेल और पासवर्ड हमारा ये रहा। और प्रीव्यू के अंदर जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है वो उसने बता देगी जी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है। रिस्पॉन्स में बता देगी जी ये आपके पास सारा रिस्पॉन्स आ गया, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया, जो कुछ ऑब्जेक्ट अभी अभी बना, जो ऑब्जेक्ट अभी ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली आप इसको यूज करेंगे, और इसकी इन्फॉर्मेशन सारी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो यहाँ पर आपको मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोजेक्टर की वजह से विजिबिलिटी में देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आप लोगों को विजिबिलिटी हो ही नहीं रही। जी डेवलपर्स नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सर जी प्रोजेक्टर खराब हो गया शायद। नहीं, जो वाइड इंटरफेस है वो तो शो हो रहा है हमारे पास, वो भी सही नहीं हो रहा। इंशाल्लाह कोशिश है कि अगली क्लास तक सर इसको सॉल्व करवा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, आप लोग दुआ कीजिएगा इसके लिए, इस प्रोजेक्टर के लिए दुआ कीजिएगा कि कुछ हो जाए। अच्छा जी, वही दोबारा जा रहे हैं, हम उस तरफ दोबारा जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा आपको शो करवाना चाह रहे हैं कि आया कि हमारे पास डेटा क्या क्या रिसीव हुआ है, उसको हम समझना चाह रहे हैं। मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको विजिबिलिटी आ जाए कि आया कि क्या क्या आ रहा है। तो आपने देखा कि आईडी आपके पास आ रही है, ऑड आ रहा है, रोल आ रहा है, ईमेल आ रही है,
फोन आ रहा है, सो वो जितने भी आपका डेटा है वो प्रोवाइडर आ रहा है कि प्रोवाइडर क्या है। अच्छा, प्रोवाइडर को समझ लीजिएगा, अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, लॉगिन एंड साइन अप विद ईमेल। तो प्रोवाइडर से मुराद ये है कि हम जिसके थ्रू आप इसको साइन अप कर रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं वो प्रोवाइडर होता है। अभी अगर हम इसको गूगल के जरिए करेंगे तो यहाँ पर गूगल शो होगा, लेकिन अभी चूंकि हम किसके जरिए कर रहे हैं, किसके थ्रू आउट कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोवाइडर है वो ईमेल है। तो उसने कह दिया कि जो प्रोवाइडर जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो एरेज बने हुए हैं उसके अंदर प्रोवाइडर आपका गूगल है, सोमोर। तो ये सारा ऑब्जेक्ट आपके पास रिटर्न हो रहा है, इसको आप लोग अच्छे से अपने सिस्टम पे जब काम करें तो पढ़ लीजिएगा। जी डेवलपर्स, तो हम दोबारा से अपने मेन डेटाबेस के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही डेटाबेस के ऊपर जाते हैं तो वी कैन सी दैट कि जी हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर आके स्टोर हो चुका है, यहाँ पर आके स्टोर हो चुका है। और हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन आपको नजर आ रहा होगा जिस पर जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये वाला यूज़र दोबारा से स्टोर हो चुका है। और दिस वन, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसे ही है। किसी एक शातिर डेवलपर ने हमारे लाइफ हैक कर लिया है। कौन से डेवलपर है ये, हाथ खड़ा कीजिएगा। जुबेर जाफरी, जुबेर कौन है ये, कौन लाइफ हमारे सिस्टम में घुस गया है, कौन क्रिएट करना चाह रहा है सिस्टम। कर लें, चलेंगे कर लें, जबरदस्त भाई, वेल एंड गुड जिन्होंने किया है, आई हाईली अप्रिशिएट, आई हाईली एडमायर। तो उन्होंने कर लिया, वेल एंड गुड। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इतना एक्टिव आपको होना चाहिए। बहरहाल दोबारा से सारा डेटा क्लोज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा एक दफ़ा आप अगर साइन अप कर लेते हैं तो दोबारा साइन अप नहीं होगा। एक दफ़ा साइन अप कर लेते हैं दोबारा साइन अप नहीं होगा उसी मेन ईमेल के ऊपर। ये हमें पता है, बेसिक ऑथेंटिकेशन पॉलिसी है। तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों डेटा को डिलीट कर देते हैं दोबारा से। अच्छा वैसे किए किसने, किए किसने, कोई बताएगा? हमारे किस डेवलपर ने ऐसा किया, कोई बताएगा हमें? कोई बताएगा किस डेवलपर ने किया? नहीं बताएंगे, चलिए नहीं बताएगा। दोबारा से हम जो है अपने ईमेल इंसर्ट कर देते हैं और ईमेल, अच्छा दोबारा से एक दफ़ा कोड को भी देख लेते हैं, आया कि कोड हमें रिस्पॉन्स सही से नहीं कर रहा। और हमने क्या किया था कि जी साइन अप किया था, और साइन अप के ऊपर ये कहा था कि अगर एरर शो हो तो एरर शो हो जाए, अदरवाइज यूज़र शो यूज़र हो जाए, हमारे पास शो यूज़र हो जाए। जी हाँ, जी डेवलपर शो यूज़र हो जाए। कुछ और भी कहना है, अलर्ट भी शो करवाना चाहते हैं? अच्छा, अलर्ट, टोस्टिफाई, पॉपअप्स, ये बने बनाए इसकी लाइब्रेरीज हैं। आप चाहें और एक खूबसूरत से पॉपअप शो करवा देंगे जी आपका डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। नहीं, वो टोस्टिफाई पे अलग से करेंगे, वो अलग से करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। रिकॉर्डिंग